हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग बुक समरी में हम बेसिक ट्रेडिंग करना, न्यूज़ का उपयोग करना, टेक्निकल एनालिसिस को जानना, ट्रेडिंग प्लान के साथ ट्रेडिंग करना और आत्मसंयम विकसित करना सीखेंगे। लेखक मार्सेल लिंक द्वारा लिखित हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग बुक हमें उन सिस्टम और योजनाओं के बारे में विस्तार से बताती है जिससे हम ट्रेडिंग से लगातार पैसा बना सकते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती हैं जो लोग अपनी ट्रेडिंग की संभावनाओं को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं और यह जानने की इच्छा रखते हैं कि उन्हें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये पुस्तक हमें ट्रेडिंग संभावनाओं को बढ़ाने से लेकर आत्मनियंत्रण की भावना रखने तक हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ट्रेडिंग संभावनाओं को बढ़ाने वाली इस बुक में ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार अपनी ट्रेडिंग संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। बेसिक ट्रेडिंग लर्निंग पीरियड। लेखक हमें बताते हैं कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है जो दूसरे बिजनेसेस की तरह इसमें भी काम करना पड़ता है। इसलिए अगर हम ट्रेडिंग में नए हैं तो हमें 1 से 2 साल ट्रेडिंग स्किल सीखने पर ध्यान देना चाहिए, न कि पैसा बनाने पर। इसलिए शुरू के 2 से 3 साल ट्रेडिंग में लर्निंग ईयर्स के नाम से जाने जाते हैं। इन सालों में हम ये जान जाते हैं हमारी मानसिकता ट्रेडिंग के लिए है या हमें विकसित करनी पड़ेगी। रियलिस्टिक गोल सेट करना। लेखक हमें बताते हैं कि अधिकतर लोग ट्रेडिंग में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें अनरियलिस्टिक होती है। वे हमेशा प्रॉफिट का पीछा करते हैं और लॉस पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण वे लर्निंग पीरियड को अवॉइड करते हैं और ट्रेडिंग सफलता उनसे। लेखक हमें सुझाव देते कि हम इन रूल को फॉलो करके खुद को रियलिस्टिक रख सकते हैं। 1. प्रॉपर ट्रेडिंग कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करना। 2. प्रत्येक ट्रेड का प्रॉफिट और लॉस गोल सेट करना। 3. ट्रेडिंग को एक बिजनेस के रूप में लेना। 4. अपनी गलतियों पर काम करना। ट्रेडिंग टूल्स। लेखक हमें बताते हैं कि हम अधिकतर समय प्रोफेशनल लोगों के साथ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं जिनका मार्केट अनुभव, ट्रेडिंग जानकारी, चार्ट रीड करने की क्षमता और ट्रेडिंग कैपिटल एक न्यू ट्रेडर से अधिक होती है, जिसके कारण वे मार्केट से लगातार पैसा बनाते हैं। इसलिए हमें अपने ट्रेडिंग टूल जैसे टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान, बिजनेस प्लान, बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो हमसे कम ब्रोकरेज लेता हो, प्रॉपर ट्रेडिंग कैपिटल और बिजनेस प्लान के साथ ट्रेडिंग में उतरे। न्यूज़ का उपयोग करना। लेखक हमें ये बताते हैं कि हम किसी चीज़ को जानते हैं तो हम पहले व्यक्ति नहीं हैं, हमसे पहले भी किसी ने वह जान लिया है। स्टॉक मार्केट में हर एक ट्रेंड छोटी छोटी न्यूज़ के बेसिस पर ही चलते हैं, लेकिन न्यूज़ आने से पहले बड़े बड़े ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स पहले ही उस पर एक्शन ले चुके होते हैं। इसीलिए न्यूज़ के साथ हमें चार्ट पर भी ध्यान देना है। अफवाहों पर खरीदो और फैक्ट पर बेच दो। लेखक हमें ये बताते हैं कि न्यूज़ के साथ ट्रेडिंग करना गलत नहीं है, गलत तो यह है कि हम गलत ट्रेड के साथ चिपके रहते हैं जो हमारे अनुसार काम न करने पर भी उस ट्रेड को छोड़ते नहीं है। साथ ही लेखक बताते हैं कोई भी न्यूज़ जो अच्छी हो या बुरी, मार्केट के बिहेवियर पर डिपेंड करती है कि वह न्यूज़ अच्छी है तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, या बुरी है तो मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। लेखक हमें बताते हैं कि किसी स्टॉक, इंडेक्स और कमोडिटी में मल्टीपल टाइम फ्रेम के कई बेनिफिट होते हैं, जैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड कर सकते, यह ओवर ट्रेडिंग से बचाता है, ये हमें एक बड़ी पिक्चर दिखता है और हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर मार्केट के बिहेवियर को बेहतर ढंग से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ऑसिलेटर और ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेंड महत्वपूर्ण है। ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए अनेक प्रकार के टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक ऑसिलेटर भी है। ट्रेंड पता करने के लिए हम ट्रेंड लाइन, चैनल, मूविंग एवरेज, एडेक्स और रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वही ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए स्टोचैस्टिक आरसी, मार्केट और इंडिकेटर में डाइवर्शन का प्रयोग किया जाता है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की विशेषता। लेखक हमें बताते हैं कि कोई भी ट्रेडर इन विशेषताओं को अपनाकर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप बना सकता है। तो विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। 1. प्रत्येक ट्रेड को रीजन के साथ ट्रेड करना। 2. ओवर ट्रेडिंग से बचना। 3. बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का धैर्य के साथ इंतजार करना। 4. अपने हर ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जानना। 5. पोजीशन साइज को मैनेज करना। 6. मार्केट बिहेवियर को समझना। प्लान के साथ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडर ट्रेडिंग सिस्टम के बिना कहीं पर भी खरीदता और बेचता है। साथ ही वह अपनी गलतियों पर काम भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी गलतियां क्या है। लेखक ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट में एंट्री का साधन ही नहीं है, बल्कि यह हमें एक बेहतर स्टॉप लॉस और एग्जिट बताता है। साथ ही कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी देता है जिसे हम फॉलो करके ट्रेडिंग से लगातार पैसा बना सकते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम बैकटेस्टिंग। हर सिस्टम के लिए बैकटेस्टिंग महत्वपूर्ण है, चाहे हमने वह सिस्टम खरीदा हो या खुद से बनाया हो। लेखक हमें बताते हैं कि वे कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो एक ट्रेडर सिस्टम बैकटेस्टिंग के समय करता है, जिससे वह अपने सिस्टम को सही से एनालाइज नहीं कर पाता है। ये रही वे गलतियां। 1. 3-4 महीनों का डाटा एनालिसिस इनफ नहीं है। 2. बैकटेस्टिंग के समय कमीशंस को छोड़ देना। 3. लाइव मार्केट के कम से कम 30 सैंपल तक इंतजार न करना। 4.
अपने सिस्टम का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो न जानना। मनी मैनेजमेंट प्लान। ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट में कुछ गाइडलाइन शामिल होती है जो हमारी ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। लेखक मनी मैनेजमेंट प्लान को बनाने के कुछ आइडियाज़ हमारे सामने रखते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। 1. रिस्क कैपिटल डिसाइड करें। 2. ये पता करें कि एक ट्रेड पर कितना रिस्क लेना है। 3. ये पता करें कि सभी ओपन पोजीशन पर कितना रिस्क लेना है। 4. ये पता करें कि हम अधिकतर कितने शेयर ट्रेड कर सकते हो। 5. पोजीशन साइज के अनुसार हमारा रिस्क क्या है। आत्मसंयम। डिसिप्लिन का महत्व। वह डिसिप्लिन ही है जिसके कारण एक सॉलिड एंट्री और एग्जिट सिस्टम होने के बाद भी एक ट्रेडर स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना सकता। लेखक हमें बताते हैं कि डिसिप्लिन होने से एक ट्रेडर क्या कर सकता है। 1. सही समय का इंतजार कर सकता है। 2. ओवर ट्रेडिंग से बच सकता है। 3. अपने सिस्टम को फॉलो कर सकता है। 4. मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकता है। ओवर ट्रेडिंग करने के लिए हमारा लॉस होना और उसे रिकवर करने की इच्छा होना चाहिए। एक और पॉइंट भी है जिसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, कुछ समय तक लगातार मार्केट से पैसा बनाना और इस भ्रम में पड़ जाना कि मेरा अब लॉस नहीं हो सकता। लेखक हमें बताते हैं कि हम ओवर ट्रेडिंग को कुछ रूल्स फॉलो करके कम कर सकते हैं, जैसे डिसिप्लिन को फॉलो करना, लॉस को एक्सेप्ट करना, अपने सिस्टम को फॉलो करना और अधिक लॉस होने पर ट्रेडिंग से ब्रेक लेना। अपने आप पर काम करना। हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग करना टेक्निकल एनालिसिस और भी चीज़ों के ऊपर कम और हमारे सोचने और एक्ट करने के तरीके पर ज़्यादा डिपेंड करती है। इसलिए ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए एक बेहतर माइंड सेट होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए लेखक हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं, जैसे लालच से बचकर रहे, ओवर कॉन्फिडेंस को अपने ऊपर हावी ना होने दे और डर जैसे सही गलत का डर, ट्रेड छूट जाने का डर, इन सभी पर काबू रखिए। निष्कर्ष। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग बुक समरी से हम 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी जो इस प्रकार है। 1. ट्रेडिंग का लर्निंग यह महत्वपूर्ण है, यही हमारी ट्रेडिंग मानसिकता विकसित करने में मदद करता है। 2. न्यूज़ के साथ ट्रेडिंग करना गलत नहीं है, लेकिन गलत ट्रेड में चिपके रहना ये गलत है। 3. प्रोफेशनल लोगों के साथ ट्रेडिंग करने के लिए हमें भी अपने ट्रेडिंग ज्ञान को बढ़ाना होगा। 4. एक सिस्टम के होने से हम बेहतर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। 5. आत्मसंयम के बिना हम ट्रेडिंग नहीं सीख सकते।